अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो किचन का काम स्टार्ट हो गया हमारे घर में। किचन आप देख लें, मेरा बहुत ही गंदा और मैसी हो चुका था। ये देखिए कितनी गंदी अंदर से लकड़ी वगैरह निकली है सब, और ओवन भी मेरा ख़राब हो गया था, इसलिए मैं इस चूल्हे पे काम कर रही थी आजकल। ये देखिए जी, पुराने ज़माने का जो चूल्हा था इस पर काम कर रही थी। तो अब मैं ज़रा अपने किचन को थोड़ा सा रेनोवेट करवाने लगी हूँ। शेंक भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो इसे भी चेंज करवाएंगे। तो अब जब किचन सही फर्निश होगा तो सही से लगेगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे है। अंदर से देखिए सारे कैबिनेट सारे ख़राब हो गए थे, मैंने सब रिमूव करवा दिए हैं, क्योंकि अब मुझे न्यू कैबिनेट चाहिए। तो मेरे साथ रहिएगा। तो ये आप किचन की हालत इस टाइम देख लें, आफ्टर बिफोर में मैं आपको किचन दिखा रही हूँ। ऊपर तक देखें, देखो कितना गंदा सा हो गया किचन। तो चलिए जी, अब जब न्यू बनता है किचन तो फिर हम दिखाएंगे आपको कि किचन की लुक क्या आई है। वैसे किचन का थीम मैंने रेड और वाइट ही सोचा है, लेकिन वो पीवीसी जो नई चमक वाली भी आई है उसमें है। तो ये पेंट हुआ है किचन के ऊपर, इन कैबिनेट के ऊपर। तो इनके अंदर टाइल्स वगैरह लगेगी सारी। अब किचन के अंदर यहाँ पे टाइल्स लगवाने लगी हूँ, शेंक चेंज करवाने लगी हूँ, काफ़ी काम है। तो चले जी। ये जी फ्रेंड, किचन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और पहले मैंने आपको मैसी किचन अपना दिखाया। तो चलें अपनी किचन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा किचन कैसा बना है, और आप फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि किचन कैसा है। लें जी फ्रेंड्स, ये जी हमारा नया किचन है, और अभी मैं आपको सारा इसकी डिटेल से दिखाती हूँ। आपने पहला किचन भी मेरा देखा है, तो ये अब भी देखा है। तो आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। तो चले मैं अब आपको इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग की तरफ जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सारे कैबिनेट, सारे नीचे वाले भी सारे न्यू लगे हैं, और ऊपर वाले कैबिनेट भी सारे के सारे ये न्यू लगवा लिए हैं। विंडो पे ये कर्टन भी न्यू लगवाया है। फिर इसके बाद जी मैंने एयर फ्रायर विद बेकिंग ओवन लिया, इसके बारे में भी मैं अभी आपको डिटेल में बताती हूँ। उसके बाद जी आपको एक मैसी सा मैंने शेंक दिखाया था, ये टॉप भी मैंने चेंज करवा दिया सारा। तो ये देख सकते हैं, ओवन भी हमारा ठीक हो के बिल्कुल ठीक करवा लिया है। बेकिंग ओवन है, इसके अंदर 2 ओवन है मेरे। यहाँ से हम ये दोनों बेकिंग ओवन है नीचे वाले, और ये गैस पे चलते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद जी ये टेबल आप चेक करें, वो वाला टेबल देखें और ये देखें। तो ये टेबल भी न्यू बनवाया है, इसके साथ ही कि हम किचन में बैठ के सहरी रख लेते हैं, अफ्तारी कर लेते हैं, और खाना वगैरह डिनर लंच कुछ भी हम कर लेते हैं। अच्छा, इन्हीं चीज़ों के बारे में भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ बस सिर्फ माइक्रोवेव चेंज होने वाला है, लेकिन यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी, तो यही माइक्रोवेव रखा है अभी। तो यहाँ से भी चेंज करा रहा है। अच्छा, आपको मैं ये वॉल दिखाती हूँ ज़रा। ये वॉल देखें, किचन में यहाँ से आपको पता है कि पहले यहाँ से गैस आती थी, और यहाँ मैं सारा काम करती थी चूल्हे पे, बड़े गंदे से चूल्हे पे, क्योंकि मेरा ओवन ख़राब था, इसलिए सारा रेनोवेशन करवाया है। ये देखिए जी, छत भी सारी न्यू कर ली है। तो चलें जी, मैं अब आपको 1 बाय 1 चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग दे दूं। और कैबिनेट के अंदर इधर मैंने अपनी सारी मशीन्स वगैरह रखी हुई हैं, और इधर टोकरीज वगैरह रखी हुई हैं। अंदर कैबिनेट के अंदर भी सारे के सारे आप देख सकते हैं, तो शीट्स और टाइल्स लग चुकी हैं अंदर। इसके अंदर भी मैंने टाइल्स वगैरह लगवा दी है, इनके अंदर भी सारी। ये जो मैंने एयर फ्रायर लिया है, ये एयर फ्रायर प्लस बेकिंग ओवन है, ठीक है। ये न्यू आया सेनकोर का, मोलिनेक्स का ब्रांड है, और ये मेरे किचन के साथ बिल्कुल मैच था। पहले मैं ले रही थी कि बेकिंग ओवन लूँ और साथ में फिर मैं एयर फ्रायर भी लूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि दोनों चीज़ें आपने अलग क्यों लेनी है, आप एक चीज़ पे 2 चीज़ों के फ़ायदे उठाएं। ये बेकिंग ओवन
प्लस आपका एयर फ्रायर है जय, और इसके अंदर आप बेकिंग भी कर सकते हैं और एयर फ्रायर की सारी चीज़ें भी बना सकते हैं। अच्छा, इसकी वीडियो मैं डिटेल से उम्मे हरम पे डालूंगी अपने मेन चैनल पे, वहाँ क्योंकि अनबॉक्सिंग करती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वहाँ पे उसकी सारी इसकी डिटेलिंग दूंगी। और अगर आपने यहीं भी कही तो मैं यहाँ भी आपको फुल डिटेलिंग इस एयर फ्रायर के बारे में दे दूँगी। और अगर आपको ये चाहिए भी हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, वो भी मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये टेबल टॉप के बारे में। यहाँ जी आपको सारी चीज़ें दिखाने लगी हूँ। ये जी हमारे किचन की मेन चीज़ें हैं, जैसे कि ये खजूर होगी, हमने रोज़ा खोलना होता है तो इसके साथ आपने अगर तिल लगा लें तो बहुत ही मज़े की और एनर्जीफुल खजूरें आपकी बन जाएंगी। तिल आपने लेने हैं और खजूरों को इसके अंदर डाल देना है बस, तो ये तिल वाली आपकी खजूरें बन जाती हैं और इसके साथ आपको बड़ी एनर्जी मिलेगी। ये जो गुड़ है, गुड़ के साथ कॉफ़ी वाली टॉफ़ीज़ है, और पीनट बटर हो गया, जैम हो गया, और ये जी हमारा सिरप हो गया। ये जो सॉस है ये बहुत मज़े की है, आप बर्गर के अंदर डाले हॉट सॉस है ये, तो ये है। फिर ये जी हमारी पेरी पेरी सॉस है, फिर ये ऑलिव ऑयल है, पीनट बटर है, मस्टर्ड सॉस है, ये हमारा जी पिज़्ज़ा सॉस है। तो और उसके बाद ये जैम वगैरह है। हम डाइनिंग पे बैठ के ही यहीं अपना लंच डिनर सब कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, अभी इसकी चेयर बनने गई हुई है, इसकी 4 चेयर रेड कलर की बननी है और वो स्टूल है होंगे वो स्टूल। और किचन मेरा काफ़ी बड़ा सा है। लेकिन जी फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ दिखाना मैंने ज़रूरी थी कि मैंने ये जी डिस्पेंसर मंगवाया है। डिस्पेंसर ऑलरेडी मेरे घर है बिजली वाला, लेकिन किचन में एक डिस्पेंसर की ज़रूरत होती है, तो दराज से मैंने ये जी डिस्पेंसर पॉट मंगवाया है। तो ये इसके ऊपर हम कैन लगाएंगे आपके सामने अभी। और ये जी दराज से मैंने अभी ये जी मंगवाए हैं छोटी लाइट्स, जो कि सेल से चलेगी। तो ये मेरे ख्याल से आई हैं ये सारी की सारी 1000 रुपीज़ की आई हैं। तो 139 की या 140 की ये आपको दराज से मिल जाएगी। तो अच्छा, मैं अब इसकी आपको क्वालिटी भी दिखाती हूँ और देखते हैं कि ये कैसे लगती हैं। और मैंने सेल काफ़ी ज़्यादा मंगवा ली हैं, तो चलें मैं अब आपको इसे लगा के दिखाती हूँ। ये इस तरह की लाइट है, इसके नीचे पीछे एक स्टिकर लगा हुआ है और इस तरह से आपने दबाना तो ये लाइट देगी। और इस तरह से यहाँ से हम ओपन करेंगे इसे, और यहाँ जी ये 3 सेल मेरे ख्याल से इसके अंदर डलेंगे। तो चलें इसके अंदर सेल डालते हैं। देखते हैं कि ये सेल के बाद ये चलती है। और अगर आपको ये चाहिए तो आप दराज से मंगवा सकते हैं, क्योंकि मैंने दराज मॉल से ही ये सारी चीज़ें मंगवाई हैं। और ले जी फ्रेंड्स, ये चल गई है और इसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा है। जो देखिए जी, यहाँ से ये बंद हो जाएगी और यहाँ से ये चलेगी। तो चलें एक हम इसे फिट करते हैं, फिर इसके बाद इसे जी इसके ऊपर इस तरह से हमने इंजेक्ट कर लेना है। इसके साथ लग गई। तो चलिए अब हम इसके अंदर मैंने ये देखे जी लाइट्स सेल लगा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी लाइट्स चल रही हैं, तो बगैर बिजली के ये लाइट है सेलों के साथ। तो चलिए अब इन्हें लगाने लगी हूँ मैं जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है। और फिर आप किचन की लुक चेक करें। और पहले देखें ये मैंने लाइटें लगाई हैं, तो अब देखें कि किचन कैसा लग रहा है। इसके ऊपर भी सारी रोशनी हो गई है, इधर भी हो गई है। तो अब डिस्पेंसर भी लगाने लगी हूँ और इसके बाद भी आपको दिखाती हूँ। लेकिन जी फ्रेंड, डिस्पेंसर भी वाइट आ चुका है और ये भी वाइट, किचन भी सेम टू सेम रेडी है। चलिए जी फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा किचन कैसा लगा। ये लाइट ऑफ करके भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जी। और लाइट ऑफ करके ये जी किचन की लुक है, और लाइट जी ऑन करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी लाइट ऑन करके ये किचन की लुक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।